नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के पिछले 2 संस्करण में आप सभी का बहुत प्यार मिला। उसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आशा है कि इसी श्रृंखला में तीसरा भाग आप सभी को पसंद आएगा। इस श्रृंखला के बाद आप सभी के लिए एक रहस्यमयी जगह की कहानी लेकर मैं उपस्थित होंगी, जो संबंधित रहेगी ज्ञानगंज अर्थात सिद्धाश्रम से। उसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, घंटे को दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, मैंने आप सभी से यह वादा किया था कि जिन भाइयों ने कमेंट करा है उनके नाम वीडियो में बोले जाएंगे, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन भाइयों के नाम हैं प्रशांत भाई गुजरात से, सुरेश भाई अहमदाबाद गुजरात से, और विक्रम भाई ने कमेंट करा था, जो कि बहुत प्रेरणा देता है। इस वीडियो में आपका भी नाम आ सकता है, तो अपना नाम सुनने के लिए वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अपना नाम और अपना राज्य या जिला। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कहानी में आपने सुना कि कैसे अघोरी बाबा ने उस व्यक्ति को एक बुरी आत्मा से बचाया था। उस समय रात के लगभग 9 बज रहे थे। अभय तांत्रिक अपने आश्रम के बाहर खाली स्थान पर बैठकर यज्ञ की आग में घी डाल रहे थे। उनके सामने दयाराम गुप्ता हाथ जोड़कर बैठे थे। यज्ञ समाप्त होने के बाद तांत्रिक ने उस आदमी की तरफ देखा। दयाराम ने नमस्कार करके अपनी बात को शुरू किया। बाबा, आप ही एकमात्र सहारा हो। वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसका जब तक कुछ बुरा नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। तांत्रिक उसे अस्वस्थ करते हुए बोले, हो जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उपयुक्त प्रणाम मूल्य मिलने पर सब कुछ हो जाएगा। दयाराम ने कहा, बाबा, उसे लेकर आप कोई चिंता मत कीजिए। आप अपना जितना प्रणाम मूल्य चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। केवल उस आदमी का अनिष्ट हो, यही देखना चाहता हूँ। अमावस्या की रात को निशारात्रि में देहशुद्ध क्रिया समाप्त हुई। इसके बाद गुग्गुल की धूप जलाकर व कनेर के फूल की आहुति देकर शमशान भूमि पर अभय तांत्रिक यज्ञ करने बैठे। उनके सामने बिखरा हुआ काला तिल, देसी शराब, कूलर की लकड़ी, सिंदूर, सूखी लाल मिर्च इत्यादि और भी बहुत सारे सामान। भूत डामर तंत्र का यज्ञ शुरू हुआ। चारों तरफ अंधेरे की शांति। ग्रामीण शमशान के पास से रामगंगा नदी बहती चली गई है। उसी के किनारे से कभी कभी सियारों की आवाज सुनाई दे जाती है। ब्रह्म मुहूर्त के बीच यज्ञ को समाप्त करके सभी सामानों को नदी के पानी में डालना होगा। जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तंत्र क्रिया की गुप्त तांत्रिक शक्तियों की गूढ़ता। समय है लगभग सुबह के 4। अभय तांत्रिक अपने यज्ञ को समाप्त करके सभी सामानों को नदी में बहा एक डुबकी लगाकर अपने आश्रम कुटी में आकर बैठे। आसमान में अंधेरा छटकर सुबह की रोशनी निकालने वाली है और आसपास की चिड़ियां भी धीरे धीरे जागने लगी हैं। किसी के पैरों की आवाज सुनकर अभय तांत्रिक ने सिर उठाकर देखा तो दयाराम उनकी ओर चला आ रहा था। पास आकर तांत्रिक के पैरों को छूकर बोला, यज्ञ सफल हुआ गुरुदेव। तांत्रिक थोड़ा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या मेरे काम के ऊपर संदेह है? दयाराम बोले, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। असल में मैं थोड़ा बेचैन हो गया था। अभय तांत्रिक दयाराम को देखते रहे। वह फिर बोला, गुरुदेव, रात को 2 बार आपके कुटी में आया था लेकिन आप यहाँ पर नहीं थे। अभय तांत्रिक बोले, मेरे प्रणाम मूल्य को लेकर आए हो? दयाराम ने अपने पॉकेट से 100 के 3 नोट और एक थैला तांत्रिक के पैरों के पास रखकर फिर से नमस्कार किया। तांत्रिक खुश हुए और थोड़ा गंभीर आवाज में बोले, अब तुम जाओ, मुझे विश्राम करने दो। आज रात बीतने के बाद ही फल मिलेगा। जिसका बुरा करने के लिए मेरे पास आए थे उसका धीरे धीरे सब कुछ खत्म होते हुए खुद ही देखना। और हाँ, कभी कोई और भी जरूरत हो तो यज्ञ प्रणाम मूल्य लेकर चले आना। दयाराम एक बार और तांत्रिक को नमस्कार करके आश्रम कुटी से निकल गया। अभय तांत्रिक पैसा लेकर तंत्र शक्ति की सहायता से मनुष्यों का बुरा एवं बहुत से अनाचार क्रियाओं को करता है। यह उसके लिए एक प्रकार का धंधा है और इस काम को करके उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है।
उसे ऐसा लगता है कि उसके पास जो शक्ति है वह बहुत ही दुर्लभ है। पूरे 7 दिन भूत डामर तंत्र की साधना करने के कारण यह शक्ति देवाधिदेव ने उसे प्रदान किया और इसी शक्ति के कारण वह इतना प्रसिद्ध है, जिसके बुलावा को खुद महादेव ने सुना है, उसके लिए इस पृथ्वी के बहुत सारे काम सहज हो जाते हैं। यही सोचते हुए अभय तांत्रिक निंद्रा में मग्न हो गए। उफ, बोरिंग बोरिंग, एकदम बोरिंग। पहली बार तथा दूसरी बार तक किसी तरह खुद को संभल रहा था, लेकिन अब यह उबाऊ दिन और नहीं बीत रहे। लॉकडाउन का समय है, कितनी देर दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर समय बिताया जाए। बिस्तर पर लेट ऊपर घूमते पंखे को देखकर यही सोच रहा हूँ। अचानक नजर पड़ी अलमारी के ऊपर पुराने समय वाले एक लोहे के बक्से की ओर। इसे अब तक सही से देखा नहीं था। असल में इस अलमारी ने 4-5 दिन पहले ही मेरे कमरे में रहना शुरू किया है। इससे पहले यह दूसरे कमरे में था। पहले वाले बुकशेल्फ के टूट जाने के कारण पिताजी इस अलमारी को मेरे कमरे में ले आए किताबों को रखने के लिए, और लोहे का बॉक्स भी उसी के ऊपर था। मैंने सोचा जब कोई काम है ही नहीं तो क्यों ना उस बॉक्स को खोलकर देखा जाए उसमें क्या रखा हुआ है। कुर्सी के ऊपर खड़े होकर बॉक्स को उतारा। बॉक्स पर एक परत धूल जमी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें ताला नहीं लगा हुआ है, क्योंकि पिताजी से चाबी मांगते वक्त बहुत सारे सवालों का उत्तर देना पड़ता। देर न करते हुए उस बॉक्स को खोला। ज्यादा कुछ नहीं है। अंदर केवल पुरानी डायरी, एक हैंड वॉच, एक काले फ्रेम वाला चश्मा और पुरानी धोती। हैंड वॉच को इधर उधर से देखकर मेरा ध्यान गया डायरी की ओर। कुल 8 डायरी को मोटे धागे से बांधा गया है। धागे को निकाल पहले डायरी को खोला। उस पर नाम लिखा हुआ था जयदत्त मिश्रा। ये तो मेरे दादाजी का नाम है। पिताजी ने तो कभी नहीं बताया कि मेरे दादाजी डायरी भी लिखते थे। मन ही मन सोचा, समय को बिताने के लिए कुछ तो दिलचस्प मिला, लेकिन अभी यह नहीं जानता था कि डायरी के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर पढ़ने के लिए अच्छा कुछ मिला तो मस्त है, लेकिन अगर कामों का विवरण लिखा होगा तो सारा मूड खराब हो जाएगा। डायरी के पहले पन्ने को खोलते ही वहां तारीख लिखी हुई थी, 5 जून सुबह 8 बजे। किसी साल का उल्लेख नहीं था। वहां पर लिखा हुआ है, काम के लिए मेरा तबादला हुआ। लखनपुर जिले के प्रतापपुर में। आज यहाँ का पहला दिन है। रेल द्वारा जो कमरा मिला है वह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे जैसे अकेले के लिए यह कमरा ठीक ठाक है। बस 5 तारीख वाले पन्ने पर इतना ही लिखा हुआ ही। मुझे पता था कि दादाजी रेल डिपार्टमेंट में काम करते थे। डायरी में जो लिखा हुआ है वही बताता हूँ। अब देखता हूँ डायरी के अगले पन्ने में क्या लिखा हुआ है। रामगंगा नदी से स्नान करके शमशान के रास्ते से आते वक्त अभय तांत्रिक को नजर आया कि जमीन पर एक कौवे का घोंसला गिरा हुआ है। उसमें 2 अंडे भी हैं। उनको लगा हवा के कारण घोंसला खिसक कर गिर गया होगा। अभय तांत्रिक ने वृक्ष की ओर देखा। एक बार इस बरगद के वृक्ष पर यह घोंसला कहाँ था यह समझना मुश्किल है, लेकिन घोंसले में अंडे को देखकर लग रहा है कि यह आज या फिर कुछ देर पहले ही वृक्ष से गिरा है। क्योंकि स्नान करने के लिए इसी रास्ते से गए थे, उस समय तो उनकी नजर में यह नहीं पड़ा था। अभय तांत्रिक ने घोंसले को उठा लिया। कौवा का घोंसला तंत्र मंत्र के विभिन्न कामों में प्रयोग होता है। मारण, उच्चाटन, इन क्रियाओं में यह विशेष फलदायी है। भीगे गमछे से घोंसले को ढककर तांत्रिक अपने आश्रम कुटी की ओर चले गए। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा हुआ है, 6 जून रात 11:45। मेरे जीवन में आज के जैसी घटना बहुत कम ही हुई है। कल शायद अमावस्या थी, इसीलिए आसमान बेरंग और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आज की रात कल की तुलना में साफ है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। कल बहुत ही थक गया था, इसीलिए ज्यादा लिखने का मन नहीं किया। कल से कमरे में खाना बनाने के लिए एक स्थानीय आदमी को काम पर रखा। आदमी का नाम है केशव कुमार। बहुत ही अच्छा आदमी है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाता है। कल शाम को एक और आदमी आया था खाना बनाने के लिए। नाम बताया दयाराम गुप्ता, वह भी इसी जगह का आदमी है। मैंने उसे बताया कि मुझे खाना बनाने वाला मिल गया है। केशव का नाम भी बताया और मैंने यह भी बोला कि अगर केशव ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो तुम्हारे बारे में विचार करूंगा। यह कहते ही दयाराम के चेहरे का रंग बदल सा गया, मानो केशव के नाम को सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ गया।
इसके बाद बिना कुछ बोले ही वह आदमी बाहर निकल गया। उसके जाने के कुछ देर बाद आसपास घूमकर देखने के लिए बाहर निकला था। प्रीतमपुर में बहती गंगा घाट के ऊपर पहुंचते ही देखा 2 संत आदमी रास्ते के किनारे एक लकड़ी के तख्ते पर बैठकर एक तारा बजाते हुए रामकृष्ण भजन कर रहे थे। कुछ देर तक उनके भजन को सुना। उसके बाद सोचा थोड़ा नदी की तरफ जाता हूँ। घाट पर बैठा था, उसी समय एक जटाधारी साधु की ओर नजर गई। साधु बाबा गंगा स्नान करके पानी से ऊपर आ रहे थे। मेरे सामने आते ही मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने देखा साधु बाबा एकटक मेरे चेहरे की ओर देख रहे हैं। इसके बाद मुझसे बोले, तुम यहाँ पर और कितनी देर रुकोगे? मैं बोला, इतना सोचकर नहीं आया बाबा, लेकिन क्यों, क्या कोई काम है? साधु बाबा ने कहा, कुछ देर यही इंतजार करो, मैं अपने गीले कपड़े को बदल कर आता हूँ। कहीं पर जाना मत, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। यही कहकर साधु बाबा गंगा घाट से चले गए। साधु बाबा को देखने पर उनके लिए मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई। ज्यादा कुछ चमक धमक न रहने पर भी उस आदमी की ओर से नजर नहीं हटा पा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद साधु बाबा घाट पर आए और मेरे सामने बैठकर बोले, अपने काम के तबादले से खुश क्यों नहीं हो? ये सुन मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। आखिर उन्हें कैसे पता कि मेरा ताबदला हुआ है? साधु बाबा फिर बोले, रेल के काम में ऐसा होता ही है और 2 बार तुम्हारा तबादला होगा, साथ ही तुम्हारी पदोन्नति भी होगी। चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे जीवन में और भी अच्छे दिन आएंगे। इतना बोलकर साधु बाबा शांत हुए। मैंने सोचा कि अघोरी व तांत्रिक बाबाओं में बहुत ही अलौकिक शक्तियां होती हैं, लेकिन कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। आज सचमुच ऐसा लग रहा कि यह बातें सच है। मैं बोला, आप कुछ बताना चाह रहे थे? साधु बाबा बोले, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात को तुम्हें बताना ही होगा। तुमको देखते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तुम्हारे संपर्क में कोई ऐसा आया है जिसके साथ आने वाले दिनों में बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है, और उसके साथ संपर्क में रहने के कारण तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पीछे काले धुएं की तरह एक आवरण है। मैं उनकी बातों को सुनकर जल्दी से अपने पीछे देखा। साधु बाबा हंसते हुए बोले, उसे तुम नहीं देख पाओगे बेटा, इसे साधारण मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख पाता। कुछ देर पहले साधु बाबा के जिन शक्तियों का प्रकाश मिला है, उससे ऐसा नहीं लगा कि यह बाबा कोई पाखंडी है, और उनको देखते ही मन में एक भक्ति भी उत्पन्न होती है। किसी साधारण मनुष्य को अपनी दृष्टि द्वारा आकर्षण करने का भाव उनकी आंखों में साफ नजर आता है। मैं बोला, तो बाबा जी क्या उपाय किया जाए जिससे इस विपत्ति से छुटकारा मिले? उन्होंने कहा, शाम हो गई है और संध्या पूजा का समय हो रहा है। कुछ दूरी पर ही मेरा घर है, मेरे साथ वहां पर चलो। देवी माँ की पूजा को समाप्त करके उसके बाद तुम्हारे साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। संध्या पूजा समाप्त होने में लगभग 7 बज गए। मैं साधु बाबा के मंदिर के बाहर बैठकर उनकी पूजा को देख रहा था। चारों ओर अगरबत्ती और धूप बत्ती की सुगंध से भरा हुआ था। साधु की पूजा को देखते हुए कहीं खो सा गया था। साधु बाबा की पूजा से मानो देवी मूर्ति में प्राण आ गए हों। देवी मूर्ति की दोनों आंख एकदम जीवंत लग रहे थे। सचमुच कितना सुंदर है देवी माँ का चेहरा, और उनके सामने साधु बाबा लाल वस्त्र पहनकर अपनी पूजा को संपन्न कर रहे थे। साधु बाबा के इस घर को घर बोलना गलत होगा। झोपड़ी जैसा छोटा घर और उसके सामने छोटा सा आंगन। इस आंगन के कोने में एक खटिया रखी हुई है जिस पर मैं बैठा था, और जो पूरा घर है वही मंदिर है। वहां पर ही देवी मूर्ति स्थापित है, और भी कई देवी देवताओं की मूर्ति व फोटो है वहां पर, लेकिन विशेष देवी काली ही पूजित होती है, यह देखकर ही समझा जा सकता है। पूजा समाप्त करके मेरे माथे पर टीका लगाकर मेरे सर पर हाथ रखकर साधु बाबा बोले, देवी महामाया तुम्हारा मंगल करें। फिर साधु बाबा मेरे पास आकर खटिये पर बैठे, साथ में एक टोकरी लाई, रामदाना व बतासा मेरे सामने रखते हुए बोले, लो बेटा खाओ, गरीब के घर आए हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं खिला सकता। मैं बोला, अरे नहीं नहीं देवी, माँ का प्रसाद ही मेरे लिए बालूशाही के समान है। उसके बाद थोड़ा चुप बैठे रहे और फिर बोले, अब यह बताओ कि यहाँ आने के बाद तुमने किन किन लोगों से मुलाकात किया है, एवं तुम्हारे रहने के स्थान पर कौन तुमसे मिलने के लिए आया है? मैं बोला,
अभी 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बीच मेरे कमरे में केवल 2 लोग ही आए थे। पहले आया केशव कुमार नाम का एक आदमी, खाना बनाने के काम के लिए। कल रात से वही मेरा खाना बनाने का काम कर रहा है। और उसके बाद दयाराम नाम का एक आदमी आया, वह भी खाना बनाने के काम से ही आया था। मेरे द्वारा केशव का नाम बताते ही वह गुस्से में चला गया। बस केवल इन्हीं दोनों के अलावा और कोई भी मेरे कमरे में नहीं आया था। और तबादले के बाद अभी तक रेल ऑफिस में नहीं गया हूँ। अभी 3-4 दिन बाकी है काम में जुड़ने के लिए। साधु चुपचाप मेरी बातों को सुन रहे थे। इसके बाद बोले, दयाराम व केशव के साथ मुझे मिलवा सकते हो। एक बार उन्हें आमने सामने देखना होगा। मैं बोला, दयाराम को नहीं जानता, लेकिन केशव के साथ मिलवा सकता हूँ। कब? केशव तो मेरे कमरे में ही अक्सर रहता है। आप जब चाहे तब उससे बात करवा दूंगा। अभी उससे मिलवा सकते हो। इसी बीच तुम जहां रहते हो वह भी देख आता। ठीक है, चलिए। कुछ देर बाद ही केशव आएगा रात्रि भोजन बनाने के लिए। हम दोनों चलने के लिए तैयार हो गए। साधु बाबा मुझे रोकते हुए बोले, रुको थोड़ी देर, बोलकर मंदिर के अंदर से लाल कपड़े के टुकड़े में कुछ रखकर अपनी पोटली में डाला और कंधे पर टांगते हुए बोले, चलो अब। जय देवी महामाया, जय महाकाल। हम दोनों निकल पड़े मेरे कमरे के उद्देश्य से। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक कहानी को सुन चुके हैं और कहानी दिलचस्प लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, कमेंट में बताना न भूले कहानी कैसी लगी। इसका अगला भाग बहुत जल्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय मां।